फ्रेंड्स, बिना फर्टिलाइज़र के हम अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ और उसमें ढेरों फूल नहीं पा सकते। समय समय पर मौसम के अनुसार और पौधे की ज़रूरत के हिसाब से हमें फर्टिलाइज़र देने ही होते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे गमलों में अपने प्लांट्स लगाए होते हैं। मिट्टी लिमिटेड होती है, इसलिए उसको पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक आसान सा तरीका बताने वाली हूँ, जिसके उपयोग से आप अपने प्लांट में अच्छी ग्रोथ पा सकेंगे और उसमें ढेरों फूल आएंगे। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता के साथ साथ सभी पौधों में ये समान रूप से उपयोगी है। मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है टैबलेट। यदि सही तरीके से आप अपने प्लांट पर इसका यूज़ करते हैं तो पौधे पर ग्रोथ और उसमें फूल देखकर हैरान रह जाएंगे। इसी तरह से आप इसका उपयोग अपने सब्जी वाले पौधे और फलों वाले पौधों पर भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल फ्री की गोली है। आपको कहीं बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में ही बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लेकिन हमें इसका सही तरीके से प्लांट पर यूज़ आना चाहिए। सर्दियों के मौसम में पौधे में ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ती हैं, पौधा फूल देना बंद कर देता है। तो इसके उपयोग से जड़ें मजबूत होंगी, पौधे में अच्छे आकार में फूल आएंगे और कलियां फूल बनने से पहले नहीं गिरेंगी। क्योंकि प्लांट जब बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, तभी पौधे में फूल बनने से पहले कलियां गिरने लगती हैं। ख़ासतौर पर गुड़हल प्लांट में बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है। आप मेरा पौधा देख रहे होंगे, कितनी ज़्यादा इसमें एक ही ब्रांच पर कलियां आई हुई हैं और बहुत अच्छे आकार के फूल खिल रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि पूरी सर्दियों भर प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करते रहें, हरे भरे बने रहें, तो ये फर्टिलाइज़र महीने में एक बार अपने पौधों को ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से इस फर्टिलाइज़र का प्लांट पर यूज़ करना है, इसे कैसे बनाना है। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में भी कर सकते हैं। यदि पौधे में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, या फिर पौधे की ग्रोथ बहुत धीमी है, पौधे में एक या दो ब्रांच हैं, पौधा घना नहीं है, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके आप ज़रूर देखें। बस कुछ सावधानी आपको बरतनी होंगी, वो मैं फर्टिलाइज़र बनाते साथ साथ आपको बताती चलूँगी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये पुराने गोबर का खाद। सर्दियों में मिट्टी को उपजाऊ तो बनाता ही है, मिट्टी को गर्म रखने का भी काम करता है, इसलिए मैंने ये गोबर का खाद इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप फिर वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें फर्टिलाइज़र मौसम को ध्यान रखकर बनाने होते हैं। तो 4 मुट्ठी मैंने ये पुराने गोबर का खाद लिया हुआ है। पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा आप इसको बना सकते हैं। 4 मुट्ठी लगभग 4 गमलों के लिए मैं ये फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो मैं टैबलेट यूज़ करूँगी उसका हमें ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। 4 मुट्ठी गोबर की खाद के लिए 1 टैबलेट का यूज़ करूँगी। दूसरी चीज़ हमें लेनी है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाने का काम करती है और इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ में मदद करता है। जब भी आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का उपयोग कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो, तभी आपको इसका इस्तेमाल करना है। फूलों वाले पौधे एसिडिक सॉइल में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, इसलिए चाय की पत्ती उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बाद अगली जो चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी बहुत ही आसानी से हमारे घर में ही उपलब्ध हो जाती है, ये है वुड ऐश, लकड़ी की राख। लकड़ी की राख नहीं है तो आप उपलों की राख इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे हमें ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। आधा छोटा चम्मच लकड़ी की राख लेना है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं और इसके साथ ही प्लांट की मिट्टी में फंगस और इंसेक्ट को ख़त्म करने का काम करती है। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ हमें बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये एक संपूर्ण खाद है, पौधे की बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा और बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करेगा। अब लेना है आपको इसमें 1 छोटा चम्मच नीम खली। नीम खली पोषक तत्वों से भरपूर होती है और एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड की तरह काम करती है। तो 1 छोटा चम्मच आपको नीम खली ले लेना है। सभी चीज़ों की मात्रा का आपको ध्यान रखना है। कम ज़्यादा यदि मात्रा करते हैं तो प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि हमने जो राख डाली है वो एल्कलाइन नेचर की होती है, यदि आप ज़्यादा मात्रा कर देते हैं तो मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरह से हमने चाय पत्ती का यूज़ किया है
वह एसिडिक नेचर की होती है। यदि ज़्यादा करते हैं तो मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाएगा। सब चीज़ों का पौधों में डालते वक्त हमें ख्याल रखना होता है, तभी पौधे पर वो सही तरह से फ़ायदा पहुंचा पाती हैं। अब मैं ले रही हूँ इसमें ये टैबलेट। सभी पौधों के लिए महीने में एक बार हमें कैल्शियम देने की ज़रूरत होती है। अक्सर हम क्या करते हैं, एनपीके के साथ साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र तो देते रहते हैं, लेकिन कैल्शियम देना भूल जाते हैं। नतीजा होता है प्लांट कमज़ोर हो जाता है और पत्तियां पीली करके झड़ाने लगता है, ग्रोथ नहीं होती है और फूल नहीं आते हैं। तो ये कैल्शियम की टैबलेट है फ्रेंड्स, हमारे सभी के घर में मिल जाती है। हम लोग इसका उपयोग करते रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये नई कैल्शियम टैबलेट ही हो। आप एक्सपायर डेट की कैल्शियम भी पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करनी है। तो मेरे पास एक्सपायर डेट की ये कैल्शियम टैबलेट पड़ी थी, उनमें से ही मैंने एक टैबलेट का इसके लिए इस्तेमाल किया है। तो इसको हमें पहले पीस कर पाउडर बना लेना है। तो मैं इसे अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। पीसने के बाद हमें इस पाउडर को इसी खाद में मिला देना है। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। ज़्यादा मात्रा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। वैसे तो आप डायरेक्ट प्लांट की मिट्टी में इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पौधे को साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो पौधे को कहीं ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे और पौधा आपका सेफ रहेगा। अब हमें प्लांट की मिट्टी में इसको अच्छी तरह से गुड़ाई करके पॉट की साइज़ के हिसाब से मिट्टी में डाल देना है। मिट्टी से कवर कर दें और ऊपर से वाटरिंग कर दें। धीरे धीरे इस खाद में मौजूद पोषक तत्व पानी में घुलेंगे और पौधे को पोषण मिलना शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।